यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.5। पहले क्वेश्चन में पूछा है पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय होता क्या है? समुच्चय ए के तथा यू समष्टीय समुच्चय, यू उसका समष्टीय समुच्चय, समुच्चय ए तथा उसका यू समष्टीय समुच्चय, यू के सभी अवयव ए में न हों उसे क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए है, ए दिए हुए 1 2 3 4, बी दिए हुए 2 4 6 8 और सी दिए हुए 3 4 5 6 से मान ज्ञात करना है। तो पहला क्या मान ज्ञात करेंगे? ए। तो ए में क्या है? यू क्या दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए हैं और ए क्या दिए हुए हैं? ए में दिए हैं 1 2 3 4 5। इसमें क्या लेना है? जो यू में होगा, जो यू समुच्चय होगा उसके जो यू में ए के समुच्चय नहीं लेना। क्या? यू ए डैश में जो यू है उसके ए के नहीं लेना है। तो यू में क्या, ए में क्या क्या है? ए में है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 नहीं लेंगे, बाकी 1 2 3 4 नहीं लेंगे, बाकी लिख देंगे 5 6 7 8 9। बी डैश में देखेंगे, बी डैश में देखेंगे यू और बी देखेंगे। तो जो बी के एलिमेंट्स हैं वो यू में नहीं लेंगे, यानी बी और यू से जो बी के एलिमेंट्स है उसे यू से हटा देंगे, बाकी बी डैश यानी उसका कॉम्प्लीमेंट सेट से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें 1 2 है, 3 4 है नहीं लेंगे, 5 6 नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे और 9। ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स निकालना है इसका। तो पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे ए यूनियन सी। पहले क्या निकालेंगे? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी यानी दोनों यूनियन में होता है, दोनों के पूरे एलिमेंट्स लिख देना है और जो डबल बार है यानी 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना। तो इसमें ए यूनियन सी क्या हो? ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी हो गया। अब क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स निकालना है। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। अब इसमें क्या है? जो ए यूनियन सी दिए हुए है, जो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स है उसे यू से हटा देना है, बाकी यू के यानी यूनियन के सेट से लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक हटा देना, 1 2 3 4 5 6 तक हटा देना। क्या बचेगा? 7 8 9। अब देखेंगे ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 और 8। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो इसमें से 1 2 3 4 6 8 हटा देना है, बाकी लिख देना है। क्या है? 1 2 3 4 और 5 है, 5 लिख देंगे, 6 हटाकर 7 लिख देंगे, 8 हटाकर 9 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अगले में है ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो ये गुणधर्म होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी इसका क्या हो जाएगा? ए होता है, यानी जब इसी को ए को रिवर्स करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो ए ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। तो 1 2 3 4 यदि इसमें देखेंगे, और यदि बी डैश बी दिए हुए है, डबल बार डैश दिए हुए है, तो उसका स्वयं का सेट्स होता है। क्या? स्वयं का सेट्स होता है, स्वयं बन जाता है, वही कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। अब इसमें देखेंगे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे।
क्या, पहले b माइनस सी, तो b माइनस सी, तो यानी जो c के अवयव हों यदि b में हो तो उसे नहीं लिखते, नहीं तो b के पूरे अभी एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, 4 और 6 सी से मिल रहा है न, तो मिल क्या नहीं रहा, 4 और 2 और 8 नहीं मिल रहा, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 और 8, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे इफ यदि u दिए है a b c d e f g h, तो निम्नलिखित समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स या पूरक समुच्चय निकालना है। तो पहला दिए हुए है ए बी सी, ए समुच्चय में दिए हुए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इसके क्या हो जाएगा, इसके ए बी सी, यू से क्या ए बी सी है डिलीट करके यानी हटा देना है, बाकी लिख देना है, क्या लिख देना, ए बी सी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच। अब इसमें से क्या है, बी में क्या है, बी के एलिमेंट्स क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी क्या हो जाएगा, ए बी सी और एच, क्योंकि डी ई एफ जी दिए हुए हैं। और इसमें क्या है, सी में क्या है, ए सी ई जी, क्या है, ए सी ई जी, तो क्या है, ए हटा देंगे, बी लिख देंगे, सी हटा देंगे, डी लिख देंगे, और क्या ई हटा देंगे, एफ लिख देंगे, जी हटा देंगे और एच लिख देंगे। और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, डी में एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, यानी फिर क्या बचेगा, बी सी डी ई, क्या बचेगा, बी सी डी ई, ठीक है। तीसरा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखना है। तो क्या, पहले सर्वात्रिक समुच्चय यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन को क्या प्राकृतिक समुच्चय मानना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक होगा नेचुरल नंबर। फिर दूसरे में दिए हुए है एक प्राकृतिक सम संख्या है, यह सच दैट एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या सम संख्या में 2 4 6 8, तो यानी जब प्राकृतिक संख्या इसमें यूनियन में से सम संख्या हटा देंगे तो क्या बचेगा, विषम ऑड नंबर बचेगा ना, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 ऐसे हटा देंगे तो क्या विषम संख्या बचेगा। तो क्या लिख देंगे, इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक विषम संख्या है। दूसरे में क्या है, यक्स सच दैट एक प्राकृतिक विषम संख्या है। अभी यूनियन में से विषम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर, सम संख्या बचेगी ना। तो क्या है, इवन नंबर। तो पहले विषम संख्या होती क्या है, 1 3 5 7 9। जब ये यूनियन से 1 3 5 7 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर ही बचेगा ना, 2 4 6 8 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। फिर क्या है, यक्स सच दैट संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या है, एक संख्या है जो 3 का धन का गुणज है। अब इसमें 3 6 9 हटा देंगे तो इसके बाद क्या बचेगा, जो 3 का गुणा नहीं होगा, जो 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसमें पूछा 3 का गुणज यानी 3 6 9 12 हटा देंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज संख्या नहीं है, धन गुणज
नहीं है। अब इसमें दिए है यक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। जब इससे अभाज्य संख्याएं हटाएंगे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 तो क्या बचेगा इसमें से जब 2, 5, 7, 11 हटाएंगे तो क्या बचेगा? यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है यक्स सच दैट 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। जो अब इसमें क्या हो जाएगा? जो 3 और 5 से विभाजित होगी, 3 और 5 से यानी 3 से हटाएंगे तो 6, 9 हटेगा, 5, 10, 15 हटेगा तो क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होगी। क्या लिख देंगे? यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या। होने वाली एक संख्या है। ठीक है। अगला है 6वां नंबर, यक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? अब इसमें से पूर्ण संख्या जो नहीं है उसे हटा देना, बाकी यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या उसे लिख देना, जो नहीं उसे नहीं लिखना। तो इसे क्या लिख देंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या? यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा दिए हुए है यक्स सच दैट एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यानी नेचुरल नंबर से इसमें घन संख्या हटा देंगे तो क्या बचेगा? जो घन संख्या नहीं है। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसमें दिए यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 तो क्या हो जाएगा? यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में से कितना जाए? 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यक्स इक्वल टू 3। इसमें क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो 4 तो x इक्वल टू कितना? 2। तो इसको क्या लिख देंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इक्वल टू 2। और इसमें क्या लिख देंगे? इसमें इक्वलिटी चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा? इक्वलिटी चेंज कर देंगे। क्या? क्यों? क्योंकि इसमें 7 से क्या कह रहा कि उसमें x की वैल्यू 7 से बड़ी लेना है। नहीं तो हम इसमें क्या कह देंगे? इसमें हम 7 से छोटी लेंगे क्योंकि उसमें 7 लेना है, इसमें 7 लेना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें 7 ले लिया है ना। और इसमें क्या है? यक्स सच दैट यक्स नेचुरल नंबर और क्या है? 2x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? ये 2x 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यक्स इक्वल टू 9 माइनस 2 तो 9 माइनस 2 को हटाकर क्या लिख देंगे? यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इक्वल टू 9/2 ये हो जाएगा। u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए हैं
तो ए है 2 4 6 8 और बी दिए हुए 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट। तो पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी में क्या है, ए यूनियन बी में लिख देंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका सबसे यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट लेंगे ए यूनियन बी में से, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और 9। ठीक है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या आया 1 और 9। तो अब क्या हो जाएगा, पहले ए का यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट लेंगे, ए में से हटा देंगे तो 2 4 6 8 हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। और बी का लेंगे, बी में क्या है 1 लेंगे 2 हटेगा 3 हटेगा 4 लेंगे 5 हटेगा 6 लेंगे 7 हटेगा 8 लेंगे और 9 लेंगे। अब इनका सबसेट लेना है, क्या ए कॉम्प्लीमेंट्री बी का सबसेट लेना है जो इसमें से कॉमन हो, दोनों में हो। तो क्या 1 और 9 दोनों में है, तो क्या प्रूफ हो गया ना, 1 9 इक्वल टू 1 9। इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी सबसेट ए सब ये। अब दूसरा नंबर है, पहले है ए सबसेट बी, क्या है ए सबसेट बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। क्या लेना है, पहले ए सबसेट बी निकालते हैं। ए सबसेट बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है 2 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। और अब इसका यानी ए सबसेट बी का क्या लेंगे, इससे 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ए सबसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, जब ए का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 हटेगा 3 आ जाएगा, 4 हटेगा 5 आ जाएगा, 6 हटेगा 7 आ जाएगा, 8 हटेगा और 9 आ जाएगा। बी में लेंगे, बी में क्या है, बी में 1 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 हटेगा 4 आ जाएगा, 5 हटेगा, क्या हटेगा 5 हटेगा, 6 आ जाएगा, 7 हटेगा, 8 और 9 आ जाएगा। अब इसका ए यूनियन बी लेंगे ना, अब इसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा ए सबसेट बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। वह निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। क्या खींचना है, वेन आरेख। क्या दिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पहले क्या है, पहले यूनियन बनाएंगे, ये यू हुआ, पूरा यूनियन हुआ। अब यू में पहले ए यूनियन बी बनाएंगे, ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है। अब इसमें क्या कहता है, ए और बी को छोड़कर पूरे में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट तो यही कहता है ना कि यदि समुच्चय ए है तो उसके यू के समष्टि समुच्चय यू के में ए के सभी समुच्चय छोड़ना हो, यदि छोड़कर सभी यू को ले लेना है तो इसमें ए यूनियन बी दी है तो ए यूनियन बी को छोड़कर पूरा समुच्चय क्या ले लेंगे, पूरा ले लेंगे।
इसका क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी का हो। देखेंगे ए सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट्री सेट का, पहले यूनियन बनाएंगे ना, ये यूनियन हुआ, क्या हुआ, ये यूनियन हुआ। यूनियन में क्या है, यू, और क्या पहले बनाएंगे, ए और बी, ये ए है और ये बी है। पहले ए सबसेट यू से ए से हटा देंगे, फिर यू से बी हटा देंगे, उसका सबसेट भी हटा देंगे, इसको यानी इसको भी हटा देंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो ये पूरा नहीं लेंगे, इसमें भी यही आ जाएगा सेम, पूरा ही ए सबसेट बी को यानी पूरा हटाकर पूरा हटा देंगे, पूरा बाकी पूरा यू ले लेंगे। अगला तीसरा है, अब इसमें से क्या है, कह रहा है ए सबसेट बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स में लेने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स में लेने के लिए इसमें से क्या हटा देंगे, ये हटा देंगे, बाकी सब ले लेंगे। दोनों का सबसेट यही तो सेम आ रहा, तो इसे हटा देंगे, बाकी सब ले लेंगे। क्या, इसे हटा देंगे, बाकी ले लेंगे, बाकी पूरा ले लेंगे। तो क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे, बाकी पूरा ले लेंगे। ये ले लेंगे। तीसरे में क्या है, ये यूनियन, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पहले क्या है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स लेंगे तो यू से हटा देंगे, फिर बी से कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स लेंगे तो क्या, फिर जब यूनियन लेंगे तो यही फिर इसमें भी यही रहेगा और बाकी सब हट जाएगा। ये ए है और ये बी है, ये तरह है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, और यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से, क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, यानी 60 डिग्री से अलग है। तो इसमें मान लो कोई समुच्चय है, कई समुच्चय हैं, उनमें से कोई एक क्या है, 60 डिग्री से अलग है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे पूरक समुच्चय लिखने के लिए उसमें से उसे हटा देंगे, बाकी तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश क्या है, सभी त्रिभुज 60 डिग्री होंगे। क्या होगा, सभी त्रिभुज 60 डिग्री होंगे, या क्या लिख देंगे, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि जब वो 60 डिग्री से भिन्न है उसे हटा देंगे तो बाकी तो सब 60 ही बचेगा ना, तो जब 60 ही बचेगा, क्योंकि एक ही कोण कोई भिन्न है उसमें सभी तो सभी समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। पूरक समुच्चय के कुछ गुण धर्म होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, क्या, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनियन क्या होता है, यूनियन फाई डैश, फाई डैश ए सबसेट ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ए सबसेट ए डैश क्या हो जाएगा, ए सबसेट ए डैश क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और ए सबसे ए से कॉम्प्लीमेंट्री सेट सबसेट क्या, ए, ये भी फाई हो जाएगा, क्योंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगली